दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनियां हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? और किस देश की सेना सबसे ताकतवर सेना है? किस देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है? सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति किस देश के पास है? और किस देश की करेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब है अमेरिका। अमेरिका आज सुपर पावर है। विश्व के हर छोटे से लेकर बड़े मसलों पर इनका हस्तक्षेप रहता है। अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका का नाम सुनते ही एक विकसित और पावरफुल देश की कल्पना मन में उभर कर आती है। विश्व में कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। अमेरिका आज लगभग हर फील्ड में बाकी देशों के मुकाबले सबसे आगे है। परंतु सवाल ये है, ऐसा क्यों है? क्या अमेरिका हमेशा से इतना पावरफुल देश था, या फिर अमेरिका भी बाकी देशों की तरह कभी गरीब और गुलाम हुआ करता था? तो हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे बना अमेरिका सुपर पावर। हाउ अमेरिका बिकेम मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका का जन्म कैसे हुआ। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन खोजकर्ता और नाविक थे, वो भारत की खोज में निकले थे। वह यूरोप के पश्चिमी तट से निकलकर एशिया के पूर्वी तट पर पहुंचना चाहते थे, पर उसे नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच एक दूसरा स्थलीय भाग भी है। जब कोलंबस इस बीच के स्थलीय भाग पर पहुंचा तो उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया है और उसने भारत की खोज कर ली है। लेकिन उसने पाया कि वहां रहने वाले लोगों का रंग भारतीयों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसलिए उसने इन निवासियों को रेड इंडियन कहा। सन 1503 में एक अन्य समुद्री नाविक अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचा। उसने संपूर्ण यूरोप को बताया कि भारत नहीं है, बल्कि कोई अन्य द्वीप है। लोगों ने उस नाविक के सम्मान में उनके नाम पर उस जगह का नाम अमेरिका रख दिया और इस तरह हुई अमेरिका के नाम की उत्पत्ति। अब अटलांटिक महासागर के पार बसे इस अनजान जगह अमेरिका को हर कोई जान गया था। बस फिर क्या था, उस समय के ताकतवर यूरोपियन देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने में लग गए। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियन का आगमन होता रहा और आखिरकार 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर ली। इस दौरान बहुत से यूरोपियन लोग अमेरिका में आकर बस गए और अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा अमेरिका के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अमेरिका में इसका विद्रोह जोर शोर से शुरू हो गया और लगभग 150 सालों से चले आ रहे अंग्रेजी शासन से अमेरिका को 4 जुलाई सन 1776 को आजादी मिल गई। अमेरिका अब एक आजाद देश बन चुका था और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुन लिया गया था। जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, तब इसके साथ ही उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की। यहाँ से अमेरिका ने खुद को सुपर पावर बनाने की भी शुरुआत की। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका ने अपनी सीमाओं का विस्तार जारी रखा। सीमा विस्तार के लिए अमेरिका ने कई युद्ध लड़े। क्यूबा पर 1898 में स्पेन के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका की जीत हुई। इस जीत के बाद स्पेन ने अमेरिका को प्यूर्टो रिको और प्रशांत महासागर का एक द्वीप फिलीपींस सौंप दिया। इसके बाद से ही अमेरिका सुपर पावर देश कहलाने लगा और आगे चलकर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका की मुख्य भूमिका रही। अमेरिका भले ही एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई। अमेरिका ने कुछ देशों पर दबाव डालकर तो कुछ को चालाकी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1867 में अमेरिका ने पूरे अलास्का को रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। साथ ही अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के विकास पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब समय आ चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चली और यही समय था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली आदि ऐसे देश थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। युद्ध के बाद इन देशों में बहुत बड़े स्तर पर तबाही देखी गई। इन देश सभी बड़े कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियां बंद हो गई और दिवालियापन घोषित हो गई और इसी बात का फायदा उठाया अमेरिका ने। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया। आजादी के बाद से वहां के नेताओं ने इस बात पर फोकस किया जिससे उनका देश बाकी देशों के मुकाबले और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बन सके। जहां एक और यूरोपियन देश और उसके विरोधी देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपसी लड़ाई के कारण बर्बाद हो रहे थे, वहीं अमेरिका अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका ने यहाँ भी मौके का अच्छे से फायदा उठाया।
जहां एक और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन देशों को हथियार सप्लाई करने में लगा था, जिससे अमेरिका को बहुत लाभ हुआ और अमेरिका पहले से भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर देशों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया, लेकिन अमेरिका को इन वॉर से ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी दो वर्ल्ड वॉर के बाद भी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन देशों, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को व्यापार में अमेरिकी डॉलर का ही यूज करने के लिए बना लिया और इस प्रकार विश्व में अधिकतर ट्रेड अमेरिकी डॉलर्स में होने शुरू हो गए, जिसके कारण अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। और क्या कारण रहे जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में हेल्प की? अमेरिका शुरू से ही दूरदृष्टि सोच रखने वाला देश था। यहाँ जितने भी राष्ट्रपति बने सभी का एक ही मकसद था, अमेरिका को सुपर पावर बनाना। अमेरिका ने आजाद होते ही देश में लोकतंत्र की घोषणा कर दी, जिसके कारण बहुत से देश अमेरिका के साथ मिल गए और विश्व के अलग अलग देशों के बुद्धिमान व्यक्ति अमेरिका में आकर काम करने लगे। अमेरिका ने हमेशा से टैलेंट को बढ़ावा दिया। सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन नागरिक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अमेरिका में ही मिली और उन्होंने अमेरिका में रहकर अपना काम किया। आज के समय की ही बात करें तो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में ही हैं, लेकिन उन कंपनियों को इस लेवल पर लाने वाले लोग अलग अलग देशों के निवासी हैं। एग्जाम्पल के लिए इलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन है, लेकिन अमेरिका में अपना कारोबार करते हैं और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार हैं। सुंदर पिचाई जो कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिका में रहकर काम करते हैं और गूगल के सीईओ हैं। अमेरिका ने शुरू से ही अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने की ओर पूरा ध्यान दिया है। वर्तमान समय की ही बात करें तो अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास विश्व में सबसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। उसके बाद चीन, रूस, इजराइल और भारत की बारी आती है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में सबसे आगे है। आज सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अमेरिका के ही पास है। अमेरिका का नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका आज नंबर 1 है। विवाद की स्थिति में अमेरिका दुनिया भर में फैले अपने सैन्य अड्डों के जरिए ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में है। परमाणु बमों की तकनीक सबसे पहले हासिल कर उसने दुनिया के देशों पर अपनी अलग छवि बनाई हुई है। आज भी दुनिया के सभी विवादित मुद्दे पर अमेरिका हावी रहता है और उसकी सहमति के बिना किसी भी समस्या का समाधान होना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जिसने मदद की अमेरिका के सुपर पावर बनने में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।